अस्सलाम वालेकुम। माज़ामाश न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम राजस्थान के जयपुर ज़िले के सांबर में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सांबर एक बहुत मशहूर शहर है जहाँ पर नमक के झील है। उसी जगहों पर आज हम पहली दफ़ा आपको बताना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पहली बार माज़ामाश की टीम आई हुई है। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक पोते की यहाँ पर दरगाह है, ये हमें नहीं पता था। जिस तरीके से हमने यहाँ पर आके देखा है कि अजमेर शरीफ से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस सांबर की जो दरगाह शरीफ है, यहाँ पर कब उर्स भरता है, इनकी क्या करामत है और ये यहाँ पर आप कब आए थे, ये हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के खादिम हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ के नियम है और सरकार की क्या करामत है, ये हम जानते हैं। दरगाह हजरत ख्वाजा उसामुद्दीन चिश्ती जिगर सौख्ता रहमतुल्लाह अलैह। मैं गुलाम गरीब नवाज हजरत ख्वाजा उसामुद्दीन चिश्ती जिगर सौख्ता रहमतुल्लाह अलैह सैयद निसार अहमद। मैं दरबार ख्वाजा का गुलाम हूँ और दरबार ख्वाजा में हर समाज के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं और सरकार से फैज़ पाते हैं। ये हुजूर गरीब नवाज के पोते हैं, बाबा फ़कर शरवारी रहमतुल्लाह अलैह के आप साहबजादे हैं। दिल्ली में आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। आपने अल्लाह की इतनी इबादत की है, इबादत करते करते अल्लाह की राह में अपने सीने को जलाया और आज भी यहाँ रात में दिन में ऐसी खुशबू आती है जैसे कबाब बनाते गोश्त जलता है, ऐसी खुशबू आती है। ये दरबार हुजूर गरीब नवाज के लाडले पोते हैं और यहाँ जो आता है खाली नहीं जाता। ये सरकार का मजार पाक सांबर लेक में है और अजमेर शरीफ से 100 किलोमीटर दूर है, जयपुर से 75 किलोमीटर दूर है। और जो भी हज़रात यहाँ आना चाहें वो अजमेर से ट्रेन से भी आ सकते हैं, फुलेरा जंक्शन, फुलेरा से सांबर आए, या अपनी जाती गाड़ी से आना चाहे तो सांबर शरीफ आ सकते हैं। सब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ तशरीफ लाए और मुगलिया बादशाह में जितने भी लोग हैं यहाँ, इससे पहले जो मस्जिद बनी थी हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त की बनी हुई थी, उन्होंने तामीर करवाई थी और वक्त के हिसाब से जायरीन आने की जब ज़्यादा बढ़ गई तो दूसरी मस्जिदें और दूसरी खानकाहें बनानी पड़ी। बाकी जो ना सरकार की बारगाह में मुगलिया बादशाह या बादशाह, राजा, महाराजा सब दरबार ख्वाजा में आके जाते थे। सुनने में आया कि सांबर में सबसे ज़्यादा मस्जिद है, यहाँ 111 मस्जिद का वह है और अकबर की शादी जोधाबाई के साथ सांबर में हुई है और पृथ्वीराज चौहान जो था उसका राज तिलक भी सांबर में हुआ है। ये सांबर एक ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ पूरे एशिया में सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर में, यहाँ कुदरती नमक बनता है। ये सरकार की दुआओं का सदका है कि यहाँ नमक बारिश के पानी से बनता है। यहाँ झील बनी है बहुत बड़ा, सांबर लेक इसका नाम है, लेक का मतलब झील का है। और सरकार सबसे बड़े ये लाडली सरकार है गरीब नवाज के, तो यहाँ जो आता है वो खाली कभी नहीं जाता। सरकार जैसे गरीब नवाज का उर्स है 2 तारीख को, तो उस तरीके से तैयारी यहाँ पर कब रही थी, कब से कब? यहाँ पर 11 रजब से 14 रजब तक उर्दू तारीख से चालू होता है और अभी 12 जनवरी 12 से 13, 14, 15 सरकार का ये उर्स होगा और 15 जनवरी को सरकार का कुल होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और सरकार की बारगाह से फैज़ पाते हैं। और यहाँ देखने को मिलता है गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं और सरकार की बारगाह से फैज़ पाते हैं। और ये तो दरबार ऐसे दरबार है, ये सूफी संत की बारगाह ऐसी बारगाह है कि यहाँ से फैज़ पा के जाते हैं। हर मजहब के लोग आते हैं और हर मजहब के लोग यहाँ आकर फैज़ पा के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद उवैस, खादिम दरगाह हज़रत ख्वाजा उसामुद्दीन चिश्ती जिगर सौख्ता रहमतुल्लाह अलैह का मैं खादिम हूँ। आप सरकार गरीब नवाज के पोते हैं, बाबा फ़खरुद्दीन सरवारी रहमतुल्लाह अलैह के आप साहबजादे हैं। दिल्ली में आपके पीर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपके पीरो मुर्शिद है और आपका जो लक़ब जो है जिगर सौख्ता का लक़ब है, याद इलाही में अपने आप को आप जला लिए थे। तो इबादत करते करते आप इतने मशहूर हो गए थे कि आपका कलेजा आपके जलाल से जल गया था। तो हयाती में आप जो भी कहना करते थे वो आपके सीने मुबारक से जल जाया करता था। तो घर में अपन गोश्त जलाते, कबाब बनता है, किसी खुशबू आती है, वो आपके सीने से ऐसे गोश्त जलने की खुशबू आती थी। और हयाती का आप ये आलम था कि आप जिस रास्ते से आपका गुजर होता था वहाँ दूर दूर तक खुशबू जाती थी।
और लोग है ना रास्ता छोड़ देते। और आज भी आपके आस्थाने ओले से खुशबू आती है, दिन में रात में कभी भी, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। और यहाँ उसी को ही बुलाते हैं जिसको कुछ देना हो। और आप सरकार गरीब नवाज के बहुत लाडले पोते हैं, बहुत करीबी है आप, इनकी सिफारिश कभी खाली नहीं जाती यहाँ से। और यहाँ सरकार जिसको भी बुलाया सरकार ने तो देखकर ही भेजा है। और आप सरकार गरीब नवाज के बहुत चहीते, बहुत लाडले पोते हैं। और यहाँ जो भी आता है, जो भी दिली ख्वाहिश लेके आता है तो सरकार के करम से यहाँ पूरी होती है। और आप जब भी आए इंशाल्लाह तो सरकार तुम्हें खुशियों के साथ बुलाए। जितने भी चाहने वाले देख रहे हैं और भाई के चैनल को सरकार नवाजे और सरकार ऐसे इनको तरक्की से नवाजते रहे। और जितने भी लोग इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं तो सबकी सरकार हाजिरी कबूल करे और सबको यहाँ खुशियों के साथ बुलाए और अपनी अपनी दिली तमन्नाओं को यहाँ सरकार पूरा करे। जिस तरीके से सरकार का नाम और उनकी कोई तारीख है? आपका इसमें ग्रामी हजरत ख्वाजा उसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह। आपका उर्स 11 रजब से 14 रजब तक होता है। और उर्स के मौके पे जो भी रसूमात जो होती है वो अजमेर शरीफ की जो रसूमात होती है वो सेम यहाँ होती है। 1 रजब से 9 रजब तक अजमेर शरीफ में होता है, फिर 10 रजब को छोड़ के 11 रजब से यहाँ चालू होता है। तो 11 रजब से 14 रजब तक आपका उर्स मनाया जाता है। और आपके वालिद का उर्स आता है शाबान में, तो वहाँ 1 शाबान से 6 शाबान तक वहाँ उर्स होता है आपका। आपका वालिद का हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार सरवार शरीफ में है, वो गरीब नवाज के सबसे बड़े लड़के हैं। उनसे छोटे ख्वाजा उसामुद्दीन अब्दाल और उनसे सबसे छोटे जो है ख्वाजा अबू सैयद रहमतुल्लाह अलैह, इनका मजार अजमेर में है। और आप फखरुद्दीन के साहबजादे हैं। और आपका यहाँ ही मुकाम सांबल लेक में आपने मुकाम किया, क्योंकि आपका जलाल होने के कारण गरीब नवाज ने आपको इतना दूर किया। अजमेर शरीफ से ये दोनों भी ख्वाजा गरीब नवाज के फर्जंद का और उनके पोतों का कितने किलोमीटर पे ये पड़ते हैं दोनों भी दरबार? आपका जो दरबार है वो अजमेर शरीफ से 100 किलोमीटर के दायरे में, आपके वालिद का है वो 60 किलोमीटर के दायरे में। तो आपको सबसे अलग भेजा है सरकार ने, क्योंकि आपका जलाल इतना बढ़ गया था कि इसलिए आपने गरीब नवाज ने आपको दूर कर दिया। क्योंकि गरीब नवाज रहमानी आप जलाली है, तो इसलिए आपको जलाल के कारण आपको यहाँ सांबल शरीफ में आपको भेज दिया गया। ख्वाजा गरीब नवाज का जब उर्स होता है तो उसी के कितने दिन के बाद यहाँ और क्या क्या इंतजाम है उर्स में? जैसे कि 1 रजब से 9 रजब तक उर्स वहाँ चालू होता है, तो 1 रजब से यहाँ पब्लिक चालू हो जाती है, तो ये 14 रजब तक ये पब्लिक चलती है यहाँ पे। तो 1 रजब से 9 रजब तक वहाँ उर्स होता है, फिर 10 रजब को होल्ड करके फिर 11 रजब से यहाँ उर्स की रसूमात चालू हो जाती है। तो 11 तारीख को गौसुल आजम दस्तगीर की फातह होती है, फिर 13 तारीख को मौला अली की विलादत मनाते हैं, 14 तारीख को आपका दिन होता है सरकार का। तो आपका सरकार का दिन भी होता है, गरीब नवाज की विलादत का दिन भी होता है। तो अजमेर की जो भी रसूमात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होती है। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम किए जाते हैं लंगर का, न्याज का, जो जितने भी लोग आने वाले हैं जायरीन उनके लिए इंतजामात किए जाते हैं। और अपना पर्सनल जो खादिम का जो है गेस्ट हाउस वगैरह सब कुछ, तो कभी भी आए तो भाई ने नंबर मेरे दिए हैं, इंशाल्लाह आप मुझे कांटेक्ट करें और जब भी आना हो तो फ़ोन करके आए आप, इंशाल्लाह आपके लिए हर चीज़ का इंतजाम होगा।